हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? लॉ LAW, इसका कोड दिया है उसने OZD। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कोड ऑफ एडवोकेट। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज हम लेके आए हैं अल्फाबेट ऑर्डर सीरीज पार्ट 2। हेलो स्टूडेंट्स, हम आए हैं फिर से एक बार आपके सामने अल्फाबेट सीरीज जो हमारे यूट्यूब पर चल रही है उसी में आगे हम आज देखेंगे। ये लास्ट टाइम हम लास्ट क्लास में पढ़ा था। अल्फाबेट सीरीज में हमने बेटा क्या पढ़ लिया था कि सीरीज में आपकी लेफ्ट वैल्यूज क्या रहेंगी और राइट वैल्यूज क्या रहेंगी। इसके लिए हमने इनके नंबरिंग से पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि जब भी हम राइट वैल्यू की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या था हमारा 27 माइनस लेफ्ट पोजीशन। अब देखिए अल्फाबेट सीरीज जो मैंने आपको बताया था, अल्फाबेट जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम के लिए। यदि उस एग्जाम में रीजनिंग कंटेन है तो उसमें अल्फाबेट होगा। अल्फाबेट पर बेस्ड हमारे जो मैंने बताया था आपको चैप्टर्स रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, लेटर सीरीज है। तो उसी में हम ये जानेंगे कि हमने लास्ट क्लास में लेफ्ट वैल्यूज और राइट वैल्यूज की हमने स्टडी कर ली थी। आज हम देखेंगे कि इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा। देखिए उसी में हम देखते हैं कि हमारा अल्फाबेट में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बनेगा। देखिए जब भी हम बात करेंगे अल्फाबेट सीरीज की तो उसमें हमारे लेफ्ट वैल्यू थे और राइट वैल्यू थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था यदि हम अल्फाबेट्स को लिखते हैं A B C अप टू XYZ, तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड था और ये आपका राइट हैंड था। उसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, जब भी हम अल्फाबेट पढ़ेंगे तो आपको अपोजिट लेटर्स और पता होने चाहिए कि हमारे अपोजिट लेटर्स क्या है। हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे 26 लेटर्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो A to M को तो हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट और N to Z को लिखेंगे राइट टू लेफ्ट। तो इस केस में क्या होगा बेटा, A का अपोजिट होगा Z और Z का अपोजिट होगा A, B का अपोजिट होगा Y और Y का अपोजिट होगा B, C का अपोजिट होगा X और X का अपोजिट होगा C। इसी तरह से M का अपोजिट बन जाएगा N और N का अपोजिट होगा M। ठीक है, ये तो हमने देखा कि हमारे लेटर्स के अपोजिट किस तरह से रहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इनको मेमोराइज किस तरह से करेंगे, क्योंकि इजी वे में यदि हम इनको लर्न कर लेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, या एनालॉजी हो गया, या क्लासिफिकेशन हो गया, तो उसमें कभी भी आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे कि ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है। उसमें क्वेश्चन पर बेस्ड होते हैं। देखिए तो इनको लर्न करने का मेथड क्या है, जैसे कि आपको बताया ए का अपोजिट जेड है तो सिंपल हम इसे बना सकते हैं आज तक, या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं बेटा A to Z। उसी तरह से बी का अपोजिट वाई है तो इसको हम बोल सकते हैं बॉय, या एक ए और बना सकते हैं बाय। नेक्स्ट में आपका सी का अपोजिट है एक्स तो इसको हम बोल सकते हैं क्रैक्स, सी का अपोजिट हो गया एक्स। आगे इसी में बनेगा डी का अपोजिट होता है आपका डब्ल्यू, इसके लिए हम लिख लेंगे इसको ड्यू। नेक्स्ट वन हमारा इसमें बनेगा ई का अपोजिट है वी। अगर हम ई के अपोजिट की बात करेंगे वी तो ये आपका हो जाएगा इवन। ई का अपोजिट वी और यहाँ डी का अपोजिट डब्ल्यू। बाकी हम देखते हैं कि आपका एफ का अपोजिट क्या है बेटा, यू है। इसको हम किस तरह से लर्न करेंगे, फन, FUN। नेक्स्ट वन है आपका जी का अपोजिट टी, इसको हम बोल सकते हैं GST। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका HS, H का अपोजिट हो गया S। इन अपोजिट्स की हम बात इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसमें अपोजिट का मोस्ट इंपोर्टेंट यूज रहता है। बाकी हम क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा कि सर ने जो अल्फाबेट की सीरीज स्टार्ट करी है उसमें लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू और अपोजिट लेटर का कितना रोल रहेगा। नेक्स्ट वन है आपका IR, ये आपका बन जाएगा IR का हो जाएगा आयरन। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका JQ, जे का स्टैंड करेगा जयपुर और सिंपल क्यू स्टैंड करेगा क्वीन। तो जे का क्यू आप मेमोराइज कर सकते हैं, जयपुर क्वीन। नेक्स्ट वन है आपका LO, यदि इसमें हम देखते हैं तो ये हो जाएगा लॉइन। नेक्स्ट वन है आपका KP, ये हो जाएगा आपका कानपुर। और लास्ट वन है आपका MN, ये हो जाएगा आपका मैन, मून या मंकी। तो हमने आज ये देखा कि अल्फाबेट ऑर्डर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने लेफ्ट टू राइट लेटर की पोजीशन फाइंड आउट करना देखा था। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा राइट टू लेफ्ट की पोजीशन क्या रहेगी। और आज हमने ये जो जाना वो ये है कि अगर हमें किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट लेटर यूज करना है तो उसका यूज हम किस तरह से करेंगे। अपोजिट्स को आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, ये जो हमने ट्रिक्स बताई है इसके माध्यम से। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी टाइप की सीरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें पाठशाला क्लासेस। थैंक यू।